नमस्कार, मैं गीतांजलि वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर ड्राइंग एंड पेंटिंग, एसएमएम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज भीलवाड़ा। बीए पार्ट सेकंड के थ्योरी पेपर में हम पटना शैली का अध्ययन कर रहे थे, इसलिए इससे पूर्व 2 वीडियोज़ में हमने उससे संबंधित जानकारी ली। इस वीडियो में हम पटना शैली या कंपनी शैली के चित्रों की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। कंपनी शैली या पटना शैली यूरोपियन शैली एवं मुगल शैली के से प्रेरित होकर जन्मी या उनका सम्मिश्रण बनकर के पनपी। मुगल तथा यूरोपीय शैलियों के यथार्थवादी तत्वों के सम्मिश्रण से, जिसमें छाया प्रकाश द्वारा चित्र में वास्तविकता, गठनशीलता एवं उभार दिखाने का प्रयास किया गया। चित्र की खुलाई मुगल पद्धति जैसी बारीक रेखाओं द्वारा की गई। वस्त्र तथा आभूषण की डिज़ाइन बारीकी से दर्शाई गई हैं, लेकिन 1857 ईस्वी के करीब पर्दाज दर्शाने का मुगलिया माध्यम त्याग कर दिया गया और रंग को पानी या तेल माध्यम से हल्का गहरा फैलाकर छाया प्रकाश का प्रभाव उत्पन्न किया गया। पर्दाज के बारे में हम मुगल शैली में जब पढ़ रहे थे तब हम जान चुके हैं। पर्दाज एक्चुअली जो लाइट एंड शेड की टेक्निक है वो कहलाती है, जिसमें वो खत पर्दाज और दाना पर्दाज 2 तरह से लाइट एंड शेड्स दिया करते थे। शेडिंग जो किया करते थे वो खत पर्दाज अर्थात लाइंस के द्वारा, रेखाओं के द्वारा, और दाना पर्दाज में डॉट्स के द्वारा शेडिंग किया करते थे। पटना शैली की जो विशेषता थी वो ये थी कि चित्र प्रायः छोटे छोटे ही बनाए गए, जिसके हेतु कागज़ तथा हाथीदांत की पट्टियों का प्रयोग किया गया। इन पर टेम्परा चित्रण न करके जल रंग और तेल रंग में चित्रण हुआ। विदेशी कागज़ का इस्तेमाल इसकी विशेषता थी। दूसरी विशेषता थी कि भारतीय लोगों को विभिन्न प्रकार की वेशभूषा पहने तथा रहन सहन का चित्रण किया हुआ। लघु चित्रों की भांति एक ही प्रकार या एक ही ढंग का चित्रण नहीं किया गया, बल्कि जन समाज में मिलने वाली भौतिक संस्कृति की विविधता चित्रों में उभर कर दर्शित है। आरंभ में तीसरी विशेषता थी, प्रारंभ में प्रकृति चित्रण को यथार्थवादी ढंग से चित्रित किया गया, किंतु उसमें भी अलंकारिकता का पुट देखने को मिलता है, अर्थात उसे भी सजावटी बना दिया गया। दृश्य चित्रों में परिप्रेक्ष्य वैज्ञानिक आधार पर दर्शाने का प्रयत्न किया गया, क्योंकि परिप्रेक्ष्य यूरोपीय कला शैली का मुख्य बिंदु है। वो मुख्य रूप से इसी आधार पर चित्रण करते आए हैं, तो उसका एक पुट इन चित्रों में देखने को मिलता था। चौथी विशेषता थी, कंपनी चित्र शैली में विभिन्न प्रकार की विषय वस्तुओं का समावेश हुआ। भारतीय जनजीवन का चित्रण, धार्मिक कथाएं, देवी देवताओं की छवियां, प्रसिद्ध लोगों और आश्रयदाताओं के व्यक्ति चित्र, अंग्रेजों के दबदबे वाले दृश्य एवं नृत्य ज्ञान आदि के कामुक दृश्यों का अंकन भी मिलता है। पांचवी विशेषता जो थी वो थी कि इन चित्रों में 1.5 चश्म चेहरे चित्रित किए गए। एक विशेषता ये थी कि कंपनी शैली के चित्रों में अनुकृत पोत को विशेष रूप से दर्शाया गया, अर्थात पोत जिसका हमने अध्ययन फर्स्ट ईयर में किया था, टेक्सचर, वो यूरोपीय कला में कॉपीड टेक्सचर यहाँ फॉलो किया गया। यहाँ जो कंपनी शैली है उसमें हूबहू जैसा किसी विषय वस्तु से संबंधित जो भी आकृतियाँ होती थी या जो भी टेक्सचर उन्हें बनाना होता था वो उसकी कॉपी किया करते थे। फिर चित्रों की वे प्रतिकृतियाँ भी बहुत बनाने लगे थे। इससे पहले तक लगभग एक ही कृति एक कलाकार बनाता था, लेकिन यहाँ पर जो मांग थी उसके आधार पर चित्रांकन किया जाता था। और इसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल आपने राजा रवि वर्मा का अध्ययन किया है, आपने उसमें देखा होगा कि राजा रवि वर्मा ने अपने पेंटिंग्स को घर घर तक पहुंचाने के लिए उनके प्रिंट्स निकालने शुरू किए थे, लिथोग्राफी प्रिंट्स, और इससे एक ही चित्र अनेकों बार प्रिंट किया गया और
कम कीमत पर उसका उत्पादन हो सका और सब लोगों तक उसकी पहुंच बन पाई। तो ये भी एक कंपनी शैली की एक विशेषता बनी। इस प्रकार राजनीतिक व आर्थिक संबल मिलने के कारण पटना शैली पटना में विकसित हुई, किंतु बाद में अंग्रेजी सत्ता के आने पर यह देश के अनेक भागों में फैली और पनपी। यह विषय यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।